और इस वक्त की अहम खबर, जीएसटी की 7वीं बैठक खत्म हो गई है ड्यूअल कंट्रोल पर। हालांकि आज बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। 3 से 4 जनवरी को अगली बैठक होगी जिसमें ड्यूअल कंट्रोल पर चर्चा होगी। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ कंपनसेशन बिल पर बैठक में चर्चा हुई है। मेरे साथ आलोक प्रदर्शी ज्यादा अपडेट के जुड़े हैं। आलोक, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, बैठक खत्म हो गई है और जो जानकारी वहां से मिल रही है उसके मुताबिक मोर और लेस कंपनसेशन बिल पर भी चर्चा खत्म हो गई। यानी कि जो 3 जो अहम जीएसटी के लिए ड्राफ्ट हैं उस पर चर्चा हो गई है, लेकिन जो ड्यूअल कंट्रोल का इशू है वो अभी भी पेंडिंग है। उस पर चर्चा कुछ भी नहीं हो सकी है। अब ड्यूअल कंट्रोल पर जो चर्चा होगी 3 और 4 जनवरी को जीएसटी काउंसिल की दोबारा से बैठक होगी, उसमें ड्यूअल कंट्रोल पर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर जब तक ड्यूअल कंट्रोल का इशू नहीं सॉर्ट आउट होता है तब तक इस पूरी कवायद को आप कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं, क्योंकि ड्यूअल जीएसटी ड्राफ्ट को फाइनल करना और ड्यूअल कंट्रोल के मुद्दे को सॉर्ट आउट करना दोनों बहुत ज़रूरी है। और जहां तक जानकारी मिल रही है कि जो ड्राफ्ट है ड्राफ्ट पर मोर और लेस सहमति बन गई है, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल पर डिपेंड करता है कि जब तक ड्यूअल कंट्रोल का इशू सॉर्ट आउट नहीं होगा वो जीएसटी के जो ड्राफ्ट हैं उसको हरी झंडी नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है कि 3 और 4 जनवरी को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है काफ़ी अहम होगी और इसी से पता चलेगा कि आखिरकार जो जीएसटी है वो सही समय से रोल आउट हो पाएगा या नहीं। साथ ही कंपनसेशन बिल पर बैठक में चर्चा हुई, उससे जुड़ी हुई कोई खबर आलोक? देखिए, कंपनसेशन बिल को लेकर जो राज्य हैं वो सहमत हैं। हालांकि कई राज्य ये कह रहे थे कि जो डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो उनके राजस्व का नुकसान हुआ है इस साल का, उसको भी उसमें कंसीडर करने चाहिए। लेकिन कंपनसेशन बिल को लेकर देखें तो सरकार की तरफ से जो एक इन्फ्लेशन रेट जो दिया गया था 14% का इन्फ्लेशन रेट, और ये भी कहा गया था कि 8% और भी दिया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मोर और लेस राज्य सहमत है। कंपनसेशन बिल को लेकर जो कोई खास इशू नहीं है इस बैठक में। और रही बात ड्यूअल कंट्रोल की, चलिए ड्यूअल कंट्रोल पर चर्चा होगी। 3 से 4 जनवरी को साफ हो जाएगा कि यहाँ जीएसटी समय पर रोल आउट होता है या नहीं। आलोक प्रदर्शी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म दंगल आज रिलीज हो गई। फिल्म ने सिर्फ सलमान को ही नहीं डरा दिया, बल्कि जिसने भी ये फिल्म देखी तारीफ किए बिना वो रह न सका। आमिर ने दंगल की स्पेशल स्क्रीनिंग में कई दोस्तों को भी बुलाया था और उनकी राय भी जानी। लेकिन रिलीज से पहले मिस्टर परफेक्शनिस्ट की हालत वैसी ही थी जैसे फिल्म इंडस्ट्री में अपने पहले कदम रख रहे एक न्यूकमर की होती है। सेलिब्रिटीज के लिए रखी गई एक स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान आमिर का किस्सा सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मैं मुंबई छोड़ के भागने वाला था कल। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, टेंशन बहुत होती है। मैंने फोन ऑफ कर दिया। मैंने किरण को फोन किया। मैं यशराज में था और स्क्रीनिंग चल रही थी और यशराज के पीछे एक कमरा है जिसमें डब्बे वब्बे पड़े हैं, स्टोर रूम है नीचे। मैं वहाँ छुप गया। मैं किसी को मिला ही नहीं स्क्रीनिंग में। आमिर भले ही दर्शकों के फीडबैक को लेकर नर्वस हो, लेकिन बॉलीवुड ने पहले ही इस फिल्म को 5 स्टार्स दे दिए हैं। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। आज मैं फिर से देखने बहुत ही खूबसूरत लगी आज, इसलिए मैं फिर देखने आया हूँ। आमिर का बहुत बड़ा फैन हूँ। एज एन एक्टर, एज एन फिल्म मेकर, ही इज अ वेरी डेडिकेटेड फिल्म मेकर। The response has been tremendous. We've released in the USA, we've released in the Gulf. The audience response there has been fabulous. दंगल की रिलीज से एक दिन पहले फिल्म की तीसरी स्क्रीनिंग में तमाम सेलिब्रिटीज पहुंचे और हर किसी ने मिस्टर परफेक्शनिस्ट के काम की तारीफ की। और इस फिल्म को देखने के बाद ये तमाम सेलिब्रिटीज मिस्टर परफेक्शनिस्ट के फैन क्लब में भी शामिल हो गए। आमिर इस फिल्म को 12 स्टेट्स में टैक्स फ्री करवाना चाहते हैं, जिससे ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दंगल को तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा।